हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की रिमझिम की किताब आपकी हिंदी की, और पाठ है उसका आज अपना है 8वां। अपन आज 8वें पाठ तक पहुँच गए हैं पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बनी है, आप जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें वीडियो को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कविता दी गई है और कविता में आपको आपसे छुपाया गया है कि किसके बारे में बात की जा रही है। वैसे वो आपको समझ में आ जाएगा, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। जैसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा क्या है कि किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। अब कौन होता है जो हमारे कपड़े को उतर जाता है, हमारे स्याही फैला जाता है, हमारे बटन को उतर देता है, अनाज घर में फैला देता है ना। चट कर दुबक गए, दुबक गए मतलब भाग गया। कौन होता है ऐसा? तो वो होता है आपका चूहा, है ना। चूहा ही होता है ना ऐसा। फिर दूसरा आपका क्या है स्टेंजा कि दोनों खाली रह गया। दोना जो होता है ना, जैसे अपन जो खाना वाना खाते हैं तो वो दोना कैसा हो गया? खाली रह गया। कौन ले गया? उठा मिठाई। उसकी मिठाई कौन ले गया? दो टुकड़े तस्वीर हो गई। दो टुकड़े मतलब दो हो गया फोटो के। किसने रस्सी काट बहाई, किसने रस्सी के हिस्से कर दिए, दो हिस्से कर दिए, काट दी। तो कौन होता है ऐसा घर में करने वाला? हमारे चूहा ही होता है। इसको रैट कहते हैं या फिर इंग्लिश में माउस भी, दो वर्ड हैं इसके। तीसरा स्टेंज आता है कि कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है, कभी कुतरता जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। ठीक है, क्या कर जाता है? कभी तो कुतर जाता है चप्पल, है ना, कभी जूते कुतर जाता है, कभी खलीता पर बनाती, ठीक है, और अनजाने पैसे गिर जाता। और क्या होता? अनजाने पैसे, क्या होता है? पैसा गिर जाता। अब जब ये कुतर जाएगा, चप्पल कुतर जाएगा, जूते तो नई चप्पल लेना पड़ेंगे, तो पैसे क्या हो जाएंगे? पैसे चले जाएंगे, है ना, उसके पैसे चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट आती है स्टेंजा क्या है आपका कि किसने जिल्द काट डाली। जिल्द क्या होती है? जो आपकी कवर होती है ना, फोटो की कवर हो, या फिर अपन इसको कहते हैं ज़्यादातर जो आपकी बुक पे या कॉपियों पे, जो आप फेयर कॉपियों पे जिल्द चढ़ाते हैं ना, उस कवर करते हैं, उसको बोलते हैं जिल्द। बिखर गए पोथी के पन्ने। पोथी मतलब जो किताब होती है ना, उसको पोथी कहा जाता है। तो पोथी के पन्ने बिखर जाते हैं। रोज डाकता धो धोकर में, ठीक है, कौन उठा ले जाता? छन्ने, छन्ने लेके जाता है। मतलब कि रोज तो क्या करता है जी? टांगता धोकर छन्ने, वो छन्ने ले जाता है। तो कौन ले जाता है? यहाँ पर आपका चूहा है, जो सब कुछ ऐसा काम करके जाता है। फिर नेक्स्ट स्टैंडा में आता है कि कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। मतलब कि क्या करता है चूहा? दूसरे घरों से, दूसरे जगहों से चीज़ें लेकर आता है और कागज कुतर देता है और घर में रद्दी बना देता है, कबाड़ा है कर देता है घर को। फिर नेक्स्ट स्टैंडा आता है कि कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर, ढूंढा करता छिप छिप कोने। ठीक है, सब में क्या करता है? इधर उधर भागता रहता है, चीची चीची करता है, इधर उधर भागता रहता है, खुर खुर करता है। ठीक है, तो ये कौन होता है? चूहा होता है। फिर रोज रात भर जागता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। ठीक है, मैंने तो आपको नाम ही बता दिया पहले ही, अब आपको पता चल गया तो कौन है? यह है चूहा। किसने लिखी है? जो सोहन लाल द्विवेदी जी ने इसको लिखा है, इस कविता को। बहुत अच्छी कविता है ये। अब यहाँ पे आते हैं अपन क्वेश्चन आंसर में। क्या लिखा है इसमें? कविता से। कविता से मतलब कविता में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव कहाँ कहाँ गया। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि कहाँ कहाँ गया। आपने इसको पढ़ा तो आप लिखेंगे उत्तर में कि यह शरारती जीव चूहा है, जो घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूता रखने के स्थान पर अर्थात कोने कोने में गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस तरह की चीज़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। किस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा को नुकसान हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे कि अनाज, कपड़े, जूते, चप्पलों तथा किताबों को सबसे ज़्यादा इसमें पोयम में नुकसान बताया गया है। ग आता है कि कविता में बहुत हुए नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती हैं। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि संभल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। ये बड़ा नुकसान है।
ठीक है। फिर आता है आपका गा, इस कविता में किसकी शैतानियाँ की बात की गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। ठीक है, तो आपने कैसे लगाया, आपको मैंने बता दिया, अनुमान आपने लगाया नहीं। आप उत्तर में लिखेंगे कि इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात की गई है। यही वह जीव है जो कागज़, कपड़े आदि कुतरता है, खुर खुर करके इधर उधर भागता है, कोने में छिपता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या कि क्या लिखा है कि कुतर जाता है चप्पल, क्या कुतर जाता है, चप्पल कुतर जाता है। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि कौन कौन सी चीज़ों को कुतरा और काटा और बिखराया। आपको 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम किसको काटा, तो कपड़े को काटा। ठीक है, कपड़ा काटा। बिखराया किसको, अनाज को बिखरा दिया उसने। ठीक है, और फिर काटा किसको, तो कपड़े को भी काट दिया उसने। काटा और कुतरा एक ही करता है। फिर कागज़ को भी क्या करा, कागज़ को भी ने कुतर दिया। फिर दूध को क्या कर दिया, बिखरा दिया इसने। रस्सी को क्या कर दिया था, काट दिया था रस्सी को भी ने। ठीक, फिर आता है आपका जूते चप्पल। ठीक है, जूते जूते चप्पल काटने क्या करे, उतर दिए थे। चीनी बिखरा दी इसने। फिर उसके बाद इसने क्या करा, बिजली के तार काट दिए। बिजली के तार, है ना, बिजली के तार भी किस काट देता है ये। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि कपड़ा मतलब कबाड़ का हिसाब। कबाड़ का हिसाब मतलब कि कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। जो कबाड़ी होते हैं वो क्या क्या सामान खरीदते हैं, तो आप उत्तर में लिखेंगे कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा, प्लास्टिक और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं लोहे की, पीतल की, तांबे की, सब चीज़ें क्या करते हैं, खरीदते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि तुम्हारे घर से सामान लेकर जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं, क्या करते हैं वो, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। पहले तो वो छोटे स्तर पे बेचते हैं, यहीं पर जैसे मोहल्ले का कोई है तो एक बड़े व्यापारी को बेचेगा, फिर बड़े व्यापारी किसी बड़े को, फिर बड़े को, फिर लास्ट में जाकर वो फैक्ट्री में चला जाता है। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे कि कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों को बेच देते हैं, जहाँ इनको गलाकर फिर से नई चीज़ और उपयोगी चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, नई चीज़ बनाई जाती है। फिर गा लिखेंगे आपकी, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव में बिकते हैं। अभी की जो रेट है वो आपको सिर्फ लिखना है, जैसे अभी 15 रुपये या 20 रुपये किलो बिक रहे हैं 2024 में, आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। फिर आता है गा कि अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। अगर कबाड़ी जो आप घर में नहीं आए आपके और कहे नहीं कि हमें कबाड़ खरीदना है, या नहीं खरीदें तो क्या करोगे आप उस कबाड़ का, तो आप उत्तर में लिखेंगे घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। क्या हो जाएगी, गंदगी फैल जाएगी चारों तरफ। फिर आता है घुसपैठ। अब घुसपैठ में क्या है कि तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई तो पता करो कि उसने कैसे निपटाना जाता है, मतलब उससे कैसे निपटा जाता है, आपको ये पता करना है। तो आप क्या करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको निपटाओगे। जैसे आप उसको उसमें कोई भगा दोगे उसको, वहाँ पर रोटी ही नहीं रखोगे, रसोई घर में सफाई रखोगे, है ना, कपड़ों को अच्छे सुरक्षित रखोगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं जीव को मारने के लिए कि आप उसमें बहुत कुछ खाने को मिला देते हैं, उसमें रासायनिक, तो खाता है वो आटे में मर जाता है। उसमें फिर उसको कैद करने की उसकी ट्रैप भी आता है, वो भी लगा देते हैं लोग, उससे भी वो बेतुका मर जाता है, बहुत दर्दनाक। फिर आता है आपका गा कि इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं, उनके नाम लिखना है। जैसे हमारे घर में बिल्ली दूध खराब करती है, सबसे पहले तो बिल्ली लिखो। गिलहरी, है ना, गिलहरी भी कर देती है। गिलहरी के बाद मच्छर तो भैया बहुत ही ज़्यादा है आजकल, मच्छर है, चींटी भी बहुत है ना। एक तेल चिट्टा आता है, तेल चट्टा आता है नाम का, एक आता है छिपकली, है ना, छिपकली भी बहुत परेशान करती है। फिर आता है बूझो ना, नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनके अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। ठीक है, जो अंडरलाइन है उसको बताना। जैसे लिखा है कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसे गिर जाता, तो इसमें खलीता कौन है, खलीता के बारे में बताएं तो खलीता है थैली। खलीता कौन है, आपकी थैली है, पॉलीथीन जिसको कहते हैं थैली कहते हैं। फिर आता है यहाँ पर कि रोज टांगता दो धोकर कौन उठा ले जाता छन्ने, तो छन्ने कौन है इसमें, तो छन्ने छानने के लिए महीन कपड़ा, छन्ने मतलब छानने के लिए क्या होता है, महीन कपड़ा, महीन मतलब बहुत ही पतला महीन कपड़ा होता है। ठीक, फिर आता है कि रोज रात भर जागता रहता खुर खुर इधर उधर है धाता, धाता मतलब क्या होता है, दौड़ता, धाता का मतलब क्या होता है, दौड़ता है। मतलब ये पूरी कविता आपको समझ में आ गई होगी, मैंने आपको सारांश भी बता दिया था एक एक करके। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।